जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी।
जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी देवेंद्र अंकल। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक हो गए। जय गुरु जी। जय गुरु जी अरविंद अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आज मेरे मन में सुबह से एक शब्द चल रहा था जिसकी 2 लाइनें मैं आपको तब तक सुना देती हूँ, तब तक और संगत जुड़ जाएगी। मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा। हर हर नाम ओखद मुख देवे, हर हर नाम ओखद मुख देवे, काटे जम का फंदा। मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा। जय गुरु जी। जय गुरु जी हिमांशु अंकल। जय गुरु जी अनीता आंटी। जय गुरु जी रेणु जी। जय गुरु जी सभी को। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह जी, दोबारा बुलाने के लिए, सत्संग शेयर करवाने के लिए, शुक्राना करवाने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह जी। थैंक यू संगर जी, थैंक यू अंजलि आंटी, अनंतम शुक्राना आप सबका। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। और यहाँ से सत्संग स्टार्ट करते हैं प्यारी प्यारी संगत जी। और ये सत्संग मैं आपका कल का ही शेयर करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी रंजीता आंटी। जय गुरु जी रंजीता अंकल, सॉरी। जय गुरु जी। जय गुरु जी दिव्या आंटी। जय गुरु जी सभी को। जय गुरु जी। सब हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि गुरु जी हमारे साथ हैं। जय गुरु जी। गुरु जी का नाम हम सबके साथ है। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरु जी का। गुरु जी सब पर कृपा बनाए रखना, सब पर मेहर करना गुरु जी, सबके अंग संग रहना, सबकी रक्षा करना प्यारे प्यारे गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह जी। और सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी सभी को। जय गुरु जी। और ये सत्संग कल का है। कल ही मुझे कॉल आया। एक्चुअल में कुछ 10 to 15 डेज पहले एक आंटी मुझे सोसाइटी में ही मिली थी। और गुरु जी हैं, सब कुछ मिलवाने वाले भी गुरु जी हैं। सब इतने प्यारे प्यारे लोगों से मिलवाते हैं गुरु जी, इतनी प्यारी प्यारी संगत मिल जाती है। तो उन आंटी से जब बात स्टार्ट की तो वो बहुत डरी हुई लग रही थी। मतलब कोविड का टाइम है, सिचुएशन ऐसी है। और संगत जी मुझे खुद पर्सनली इतना फील होता है, मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ प्यारे सच्चे पातशाह जी का कि हमें गुरु जी के बारे में पता है तो हम इतना मतलब सिक्योर फील करते हैं, प्रोटेक्टिव फील करते हैं। लेकिन जिनको अभी गुरु जी के बारे में नहीं पता है तो उनका सोच के बहुत फील होता है कि गुरु जी प्लीज़ सबको पता चल जाए कि परमात्मा आप आए हुए हो। मेरा वैद गुरु गोविंदा पहले से ही आए हुए हैं और उन्होंने वैक्सीनेशन भी पहले से ही बनाया हुआ है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वैक्सीनेशन भी बना हुआ है। बानी अमृत है, अमृत गुरबानी, शब्द बानी, सुखमनी साहिब जी का पाठ, सारी औषधि, सब कुछ गुरु जी ने पहले ही हमारे लिए बना के रखा हुआ है। सब कुछ बस हमें उसे ग्रहण करना है, हमें बस लेना है उसको और स्वस्थ रहना है और पॉजिटिव रहना है और सबको पॉजिटिविटी देनी है।
और मेरा इतना मन करता है कि गुरुजी मैं पकड़ पकड़ के सबको बताऊं कि परमात्मा आए हुए हैं और सब ब्लेस हो जाओ, सब जुड़ जाओ गुरुजी के चरणों में, क्योंकि गुरुजी के चरणों दी मौज बड़ी। तो इतना मन करता है। तो वो संगत जो है नई संगत थी, मतलब वो अभी गुरुजी के बारे में नहीं जानते थे, तो वो बहुत थोड़ा परेशान से लगे मुझे और कोविड को लेकर। तो फिर मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताया सब कुछ। जय गुरुजी। तो मैंने ऐसे ऐसे बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, गुरुजी का नाम में बहुत शक्ति है, अपरंपार है गुरुजी की शक्ति, गुरुजी महाशिव है। मैंने ऐसे उनको जो जो प्यारे प्यारे गुरुजी ने बुलवाया मैंने उनको बताया सब कुछ। तो अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुजी का। और संगत जी मतलब इस टाइम पे उनको पॉजिटिव हो गया था कोविड, तो 3-4 दिन पहले उनका कॉल आया मेरे पास और वो काफ़ी डरे हुए थे। तो मैंने उनको बोला फर्स्टली आप नेगेटिव चीज़ें मत सुनो, कोई भी न्यूज़ ऐसे मत सुनो, गुरुजी सबकी रक्षा करें, आप सुनने से ज़्यादा वो हो गए। और फिर मैंने गुरुजी के बारे में ही बताया और गुरुजी के नाम मंत्र जाप के बारे में गुरुजी ने बतलाया कि गुरुजी के मंत्र जाप में कितनी शक्ति है। ये कोई वैसे मंत्र जाप नहीं, ये महाशिव जी का महामंत्र है। और मतलब गुरुजी ने उनको यही सब बुलवाया और मैंने उनको बोला कि आप ऐसे करो और जल प्रसाद रखो और आप ये मंत्र जाप करो। और उनकी डॉटर को भी फीवर था, उनको भी फीवर था और उनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव थी और वो बहुत डरे हुए थे। तो बस, लेकिन एक्चुअल में संगत जी प्रॉब्लम ये है कि नाम में इतनी शक्ति है बट हम जानते नहीं है कि कितनी शक्ति, हम सोच भी नहीं सकते कि नाम में इतनी शक्ति है कि वर्ड्स नहीं डिस्क्राइब कर सकते। गुरुजी इतने पावरफुल है हमारे और उनके नाम में इतनी शक्ति है। तो उन्होंने वो किया और मैं वेट कर रही थी, क्योंकि जब संगत से गुरुजी बुलवाते हैं ना तो एक वेट हो जाता है कि गुरुजी कब वो कॉल करेंगे और मुझे बताएंगे कि वो ठीक हो गए और कब। तो मैं वेट करती रहती हूँ, मुझे पता होता है कि कॉल तो आएगा। तो कल रात को ना आंटी का कॉल आया और उन्होंने शुक्राना किया। वो मुझे कह रहे थे कि मैं कैसे शुक्राना करूँ, जो मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी वो नेगेटिव हो गई, मतलब वो ठीक है और उनको बहुत इम्प्रूव फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुजी का कि गुरुजी के नाम में कितनी शक्ति है, कितनी शक्ति है। गुरुजी कैसे प्रोटेक्ट कर लेते, कैसे अपनी शरण में रख लेते अपने बच्चों को। अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुजी का। और उन्होंने कहा कि उनकी डॉटर को भी फीवर था और उन्होंने भी दोबारा से फिर वही करा मंत्र जाप और जल प्रसाद रखा और वो जल प्रसाद लिया, उनको फीवर भी नहीं आया और उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। जय गुरुजी। गुरुजी ऐसे ही सरबत का भला करना प्लीज़ गुरुजी, इस महामारी को तो भगाई देना और सबकी रक्षा करना गुरुजी, आपने ही रक्षा करनी है, सबके अंग संग रहना, सबसे नाम जपवाना, सबको भरोसा दान बख्शना। प्यारे प्यारे गुरुजी के नाम में कितनी शक्ति है, सब नाम से जुड़े, आपके चरणों से जुड़े गुरुजी। और जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी करते रहे आप। और संगत जी ऐसे वो आंटी बहुत खुश थी और मैं उनको कहना चाह रही थी संगत जी कि आंटी मेरे मन में एक बात आई है कि आप अगर ये मंत्र जाप अमृत वेला के टाइम पे करते हो, अमृत वेला की बहुत बढ़िया है ये संगत जी, बहुत बढ़िया है, जो वर्ड्स में नहीं डिस्क्राइब की जा सकती। और गुरुजी अपने आप उठाते हैं, कोई अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। से सिमरे चिनाब सिमराए। तो लेकिन वो टाइम इतना प्यारा होता है, इतनी शांति होती है कि आप उसको ना आप जुड़ जाते हो गुरुजी के साथ ना, आप ध्यान लगाते हो तो आप कनेक्ट हो जाते हो गुरुजी के साथ। वो टाइम इतना प्यारा है, इतनी शांति होती है, इतना अच्छा लगता है। गुरुजी प्लीज़ हमेशा अमृत वेला फॉर ऑलवेज बख्शना प्यारे प्यारे गुरुजी, सबको बख्शना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी, सरबत का भला करना सच्चे पातशाह जी। तो मेरे मन में ये बात आई कि मैं उन आंटी को बोलूँ कि आप अमृत वेला उठ के करो, बट गुरुजी तो इतने प्यारे है ना। वो आंटी कहती आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने अमृत वेला के टाइम में ही 4 बजे ही मेरी नींद खुली थी अपने आप ही और मैंने 4 बजे ही मंत्र जाप सुना था और मैं वही किया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उनको पॉजिटिविटी मिली, उनकी हेल्थ मतलब उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो गई और उनको हेल्थ वाइज इतनी इंप्रूवमेंट फील हुई। और मैंने उनको बोला कि बस आप अब जुड़े रहो गुरुजी के साथ और गुरुजी के साथ 1-to-1 कनेक्शन है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतना प्यारा साथ है गुरुजी का, बहुत प्यारे गुरुजी। तो अनंतम शुक्राना ही शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। और मुझे इतना अच्छा लगा गुरुजी, मैं इतनी खुश हो गई। ऐसे ही सरबत की रक्षा करना गुरुजी, सबको ठीक ठाक रखना गुरुजी, जय गुरुजी। और ऐसे ही मैं अपने ब्रदर का भी एक सत्संग गुरुजी याद दिला रहे हैं कि मेरे ब्रदर को भी फीवर हो गया था
बट जैसे मैंने कहा, मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा, तो मैं गुरु जी पे छोड़ दिया मैंने। तो सबको ये बोला कि मंत्र जाप करना है, सब मंत्र जाप करो, नाम जपो, बानी सुनो, गुरु जी के साथ कनेक्ट हो, गुरु जी से अरदास करो, गुरु जी सब सुनते हैं, सब ठीक होगा, कोई बात नहीं। लेकिन जब संगत जी 5-6 दिन हो गए ना, उसका फीवर नहीं उतरा, और वो मतलब टेस्ट करवाने वाला था, मतलब अभी इतनी कृपा नहीं थी गुरु जी की, क्योंकि धीरे धीरे कृपा बढ़ती जाती है गुरु जी की, अपने आप फेथ डेवलप होता जाता है, अपने आप पता चल जाता है कि गुरु जी के नाम में कितनी ताकत है। तो मैं भी थोड़ा परेशान हो गई सुन के कि उसका फीवर नहीं उतर रहा। तो एक रात को ना मैं बहुत रोई गुरु जी को पता है, मैं बहुत हो गया कि वो इतने दिन से फीवर नहीं उतर रहा उसका, और वो टेस्ट भी करवाने वाला है, कहीं कुछ सब कुछ नॉर्मल ही आए। मैं मन ही मन गुरु जी से अरदास कर रही थी, इन वर्ड्स तो कुछ बोलना ही नहीं पड़ता, इतने प्यारे गुरु जी। तो मन ही मन अरदास थी, और गुरु जी आंसर कैसे करते हैं संगत जी, गुरु जी का मैसेज आता है मेरे पास कि ना तू परेशान ना होया कर, एवं अगर तुसी करते हो ना तो मैं कर्म नहीं कटवा पाता, कोई गल नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं नाल हैगा। ऐसे करके ना गुरु जी का मैसेज आया मेरे पास, और मेरे को शांति मिल गई इतनी, मुझे पता चल गया कि मेरे गुरु जी ने मुझे आंसर दिया, ये मेरे गुरु जी का मैसेज है। और मैंने मम्मी को कॉल करा, क्योंकि मेरी मम्मी भी परेशान थे, सब परेशान थे, और मैं खुश हो गई। अब मुझे पता चल गया कि गुरु जी हमारे कर्म भी कटवाते हैं। संगत जी, कई संगत ऐसे हैं जिनको कोविड पॉजिटिव हो रहा है, हो सकता है आपके साथ भी गुरु जी जो है, क्योंकि गुरु जी कर्म ही कटवाते हैं, गुरु जी आपके कम में कर्म कटवाते हैं। पता नहीं वो गुरु जी की लीला होती है, गुरु जी कितनी संगत के कर्म इस टाइम में कटवा रहे हैं। अगर आपको हो भी गया, मैं भगवान से, गुरु जी से प्रार्थना करूंगी किसी को ना हो, सब ठीक ठाक रहे, बट अगर किसी को हो जाता है तो गुरु जी कर्म भी कटवाते हैं। तो आपने गुरु जी के चरणों को पकड़ लेना है, गुरु जी पे पूरा विश्वास रखना है, मंत्र जाप सुनना है, घर बैठे सत्संग करना है, सत्संग सुनना है गुरु जी का, और शब्द बानी सुननी है। गुरु जी आपको डायरेक्ट आंसर्स भी देंगे, सबको देते हैं, गुरु जी से अरदास करनी है, और गुरु जी सबको ब्लेस करेंगे गुरु जी, क्योंकि गुरु जी की वडियाई है, सारी वडियाई गुरु जी की है, सारी कृपा गुरु जी की। और हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं, सतगुरु सबना दा भला मनाइंदा। इतने प्यारे प्यारे गुरु जी, मैं सोचती हूँ ना कि गुरु जी आप आए हो, वो आए ही इसलिए क्योंकि इस संकट की घड़ी में सिर्फ वही हमें बचा सकते हैं, वही हमें संभाल सकते हैं, और वो आए इसलिए, उन्होंने, उनके नाम में इतनी शक्ति है कि हम अगर जपेंगे तो हम अपना आज भी सवार पाएंगे और अपना कल भी सवार लेंगे। गुरु जी की कृपा से गुरु जी हमारे साथ हैं, तो गुरु जी को साथ रखिए हमेशा अपने। अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरु जी का। और मेरे ब्रदर की रिपोर्ट्स भी नेगेटिव आई, जय गुरु जी, और ठीक है, वो गुरु जी की कृपा है, गुरु जी हमेशा उस पर कृपा बनाए रखे, सब पर कृपा बनाए रखे गुरु जी, हमेशा अंसन रहना, हमेशा सब पे कृपा करना प्यारे प्यारे गुरु जी, सरबत का भला मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, जय गुरु जी। और मैं आगे सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। और संगत जी, मैं जो मतलब गुरु जी जो भी बुलवाते हैं अमृत वेला और ये कुछ, मैं चाहती हूँ कि आप सब ना ये ट्राई करके देखो, आप खुद अमृत वेला मतलब गुरु जी देखना आपको अपने आप उठाएंगे, और अगर जो चाहते हैं उठूं और जिनसे गुरु जी ने करवाना है अपने आप उठा देते हैं, तो आप गुरु जी से बोलोगे ना तो आपकी अपने आप नींद खुल जाएगी अमृत वेला के टाइम में कैसे भी, और आप जपो। वो टाइम इतना प्यारा है संगत जी, वो टाइम अगर आप बैठते हो ना, कनेक्ट करते हो, तो आपका दिन में ना पॉजिटिव रहते हो, आप गुरु जी की वाइब्रेशंस रिसीव करते हो, आप पॉजिटिव रहते हो, आप हैप्पी रहते हो, और बहुत अच्छा रहता है दिन। मतलब मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो गुरु जी अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरु जी का, गुरु जी सरबत का भला करना। और जय गुरु जी, अंशु आंटी जय गुरु जी, सभी को जय गुरु जी। और मैं एक आगे सत्संग शेयर करती हूँ, ये कार का सत्संग है संगत जी। और ये सत्संग है कि एक बार क्या हुआ कि मुझे गुरु जी इतने प्यारे लगते थे, इतने प्यार था, मतलब इतने अच्छा लगता था गुरु जी का हर स्वरूप। तो मैंने ना हर दीवार पे गुरु जी का स्वरूप लगा दिया। मेरा मन करता था मैं जहाँ भी देखूँ ना तो मुझे प्यारे प्यारे गुरु जी नजर आए हर पोज में, तो मैंने हर जगह स्वरूप लगा दिया। मेरे हस्बैंड आए ऑफिस से, तो वो बाहर गेट पर ही खड़े हो गए और मुझे बोले कि क्या है ये घर है या मंदिर है ये मैं कहाँ पर आ रहा हूँ। वो अपनी जगह सही थे संगत जी, और मैं अपनी जगह, मुझे अच्छा इतना लगता था, तो मैं बहुत वो हो गई कि नहीं मुझे लगाना है, मुझे हर जगह गुरु जी चाहिए। मेरा मन करता है मैं जहाँ देखूँ मुझे गुरु जी नजर आए। तब मुझे पता, इतना भी नहीं पता था कि गुरु जी तो कण कण में है, वो तो हर जगह है, हर जगह है, वो कहाँ नहीं है।
कहाँ नहीं है। ये बातें सब बाद में धीरे धीरे समझाई गुरुजी ने। उस टाइम पे ऐसे लगता था कि बस गुरुजी नज़र आते रहे। और फिर मतलब ये हुआ कि मैं बहुत सैड हो गई, क्योंकि मेरे को बोला गया कि एक जगह पर गुरुजी के स्वरूप लगाओ, एक रूम में, एक मंदिर में, एक जगह पे लगाने गुरुजी के स्वरूप। बट मेरा तो मन था कि मुझे तो बेडरूम में भी हर जगह गुरुजी का स्वरूप चाहिए, मुझे गुरुजी को देखना होता है। तो ये हुआ। और फिर नेक्स्ट डे जो है ना, मतलब मेरे हस्बैंड से थोड़ी बात ऐसी हो गई और मैं मम्मी घर आ गई। अब जब मैं मम्मी घर आ गई तो मेरे पास ना कॉल नहीं आया मेरे हस्बैंड का। मैं सुबह से वेट कर रही हूँ कि मेरे पास कॉल नहीं आया मेरे हस्बैंड का, अभी तक नाराज़ है मुझसे। इतने में फ़ोन आता है मेरे हस्बैंड का और बोलते हैं यार मैं बहुत परेशान हूँ सुनैना। और मैंने कहा क्या हो गया? तो उन्होंने बताया कि मैं भी, आप दिल्ली गए तो मैं भी दिल्ली चला गया था और मेरी गाड़ी ना ऐसे मैंने गाड़ी खड़ी की थी, मैंने गाड़ी खड़ी की थी पार्किंग में, और मतलब गाड़ी नहीं है वहाँ पर। गाड़ी कहाँ जा सकती है सुनैना, गाड़ी कहाँ चली गई, ऐसे कैसे हो सकता है? तो वो बहुत परेशान और मैं एकदम से ऐसे हो गई। अब तो मेरे को पता था गुरुजी मेरे साथ है तो कुछ भी घूम जाए, कुछ भी हो जाए तो गुरुजी से अरदास करो, गुरुजी सब सुनते हैं तो सब मिल जाता है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला अच्छा। तो मेरे हस्बैंड बोले मैं सुबह से परेशान हूँ, सुबह से गाड़ी नहीं मिल रही है और आज तो मैं मरने वाला हूँ। मैंने कहा इतनी सी बात पे आप इतने बड़े वर्ड्स, गाड़ी तो अभी मिल जाएगी आपकी। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे क्यों, तुमने चुराई, तुमने उठाई है? मजाक कर रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, आपको पता है ना मेरे साथ कौन है, गुरुजी है ना, तो गुरुजी ढूंढ देंगे, आपकी गाड़ी मिल जाएगी अभी। तो मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल बिलीव नहीं था गुरुजी पे। तो मेरे हस्बैंड बोलते अच्छा, मैं सुबह से 5-6 बजे से गाड़ी ढूंढ रहा हूँ, दोपहर के मतलब अब 4-5 बज रहे हैं, मेरी हालत खराब है, अगर गाड़ी मिल गई ना मैं मान जाऊंगा तुम्हारे गुरुजी को और मैं भी जाऊंगा बड़े मंदिर। मैं इतनी खुश कि मैं इस बात में खुश संगत जी कि अगर ये मान जाएंगे तो मैं तो स्वरूप गुरुजी की हर जगह लगा पाऊंगी और कोई टोका टाकी भी नहीं होगी। जितना टाइम मर्जी स्पेंड करो गुरुजी के साथ। तो मैं इस बात पे खुश हो रही थी कि गुरुजी बस अब तो कल्याण कर दो, अब गाड़ी मिल जाएगी और मेरी तो बल्ले बल्ले क्योंकि मुझे तो यही चाहिए था और मेरे हस्बैंड मान जाएंगे तो इससे बड़ी तो बात ही कोई नहीं। तो मैं गुरुजी के आगे अरदास करूँ, डांस करी जाऊँ। मैंने कहा गुरुजी बस आज तो अब कल्याण कर दो, गाड़ी मिल जाए, मुझे पता है आपकी लीला है कुछ, आप बस कर दो, गाड़ी मिल जाए। और जो है भाई प्लीज़ आप गुरुजी प्लीज़ गाड़ी मिल जाए। मैं गुरुजी से ऐसे अरदास कर रही थी। अब मेरा ना हस्बैंड से ना मजाक करने का भी मन कर रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला एक काम करो, आप ना गुरुजी को सॉरी बोलो, क्योंकि कल आप ऐसे बोल रहे थे ना तो मैं पूरे मजे ले रही थी। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे तो गाड़ी मिल जाएगी? मैंने कहा हाँ गाड़ी तो मिल जाएगी, पर सॉरी बोलना पड़ेगा गुरुजी से। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कहाँ है गुरुजी? तो मैंने उनको बोला मैं आपको फ़ोन में स्वरूप भेज रही हूँ गुरुजी का, और गुरुजी साक्षात होते हैं, वो सब सुनते हैं। आप बस ऐसे बोलो कि सॉरी, मैं ऐसे मतलब मैंने बोला उनको कि आप सॉरी बोल दो एक बार गुरुजी को और गाड़ी मिल जाएगी आपकी। तो जय गुरुजी। पिक ब्लर है। जय गुरुजी। आप ठीक है संगत जी? जय गुरुजी। तो मैंने बोला कि ऐसे आप गुरुजी को सॉरी बोलो और गाड़ी जो है मिल जाएगी। जय गुरुजी। आंटी प्लीज मैसेज करना, आप ब्लर तो नहीं है पिक। जय गुरुजी। और हस्बैंड को ऐसे बोला मैंने कि सॉरी बोलो, तो उन्होंने सॉरी बोला और फिर उन्होंने मुझे बोला कि अब गाड़ी कैसे मिलेगी। तो मैंने उनको बोला कि आप अभी रुको, देखना आप अभी 5 to 10 मिनट्स में मुझे कॉल करके बोलोगे कि गाड़ी मिल गई। और मेरे हस्बैंड को लग रहा था कि नहीं गाड़ी नहीं मिलेगी, बट सारी कृपा तो प्यारे प्यारे गुरुजी की होती है। अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुजी का। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, विदिन 5 to 10 मिनट्स विदिन 5 to 10 मिनट्स मेरे हस्बैंड का कॉल आता है और वो मुझे बोलते हैं कि सुनैना ये गाड़ी कहाँ थी, मतलब जय गुरुजी। जय गुरुजी। थैंक यू संगत जी। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि जय गुरुजी, मतलब ये सुनैना गाड़ी कहाँ थी, मैं सुबह से ढूंढ रहा था, ये नहीं दिख रही थी और अब ये यहीं है। जब वो देखने गए, गुरुजी से अरदास करी तो गाड़ी मिल गई थी। जय गुरुजी। वो गुरुजी को पता हो गाड़ी वो कहाँ गई थी और कहाँ नहीं, बट मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उसके बाद मैंने स्वरूप हर जगह लगाए, गुरुजी के बेडरूम में भी, सब जगह। अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुजी का। और गुरुजी की कोई मतलब ये गुरुजी की कृपा है, हो सकता है गाड़ी गुम हो गई हो सच में और गुरुजी ने ढूंढ दी, या गुरुजी की लीला, बट उसमें मेरा बहुत बड़ा कल्याण हो गया। जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी का। तो ऐसे गाड़ी मिल गई थी संगत जी।
और सत्संग शेयर करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू रचना आंटी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय गुरु जी। आगे का सत्संग शेयर करती हूँ, दिवाली का सत्संग संगत जी। अब हर दिन फेस्टिवल है, जब से गुरु जी मिले हैं ना तब से हर दिन फेस्टिवल है, हर दिन सेलिब्रेशन है, हर दिन इतना प्यारा लगता है। दुनिया बदल दी गुरु जी ने। तो दिवाली वाला दिन था और मेरे हस्बैंड बोलते हैं दिवाली तो घर पे मनानी है, इस बार सत्संग पे नहीं जाना। और मेरा अमृत वेला सत्संग था दिल्ली में और मैंने बोला ये कैसी दिवाली है, इससे अच्छे तो नॉर्मल डेज है। एटलीस्ट मैं अपने गुरुजी के पास तो बैठती हूँ, मैं गुरुजी के पास बैठती हूँ, शब्द बानी सुनती हूँ, तो मेरे लिए तो वो दिवाली है जब मैं गुरुजी के पास बैठती हूँ। अगर मैं गुरुजी के पास नहीं बैठ पा रही, नहीं जा पा रही, तो फिर मेरा नहीं मन दिवाली मनाने का। मुझे नहीं मना रही ऐसी दिवाली, मैं बिल्कुल सैड हो गई संगत जी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इतने में गुरुजी क्या करते हैं, वहाँ से एक सेवादार अंकल है, उनका कॉल आता है। वो कभी मुझे कॉल नहीं करते, उसी दिन उनका कॉल आता है। मैं नीचे मार्केट में ना साइड घूम रही होती हूँ कि दिवाली कैसी दिवाली है और मैं मतलब नहीं जा पाऊंगी गुरुजी के सत्संग में। तो मेरे को बहुत वैसा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। और अंकल का फोन आया, अंकल कहते हैं आंटी मैं आपको कभी कॉल नहीं करता हूँ, लेकिन गुरुजी की कॉलिंग है, सुबह अमृत वेला आपने आना है। मैंने कहा अंकल एक तो मैं वैसे उदास कि मैं आ नहीं पा रही हूँ, ऊपर से आप भी ना मुझे आज ही कॉल करो। मैं नोएडा में हूँ और मेरा आना पॉसिबल नहीं होगा, मैं क्या करूँ। मेरा मन इतना है कि मेरे को पंख लग जाए और मैं उड़ के पहुँच जाऊँ गुरुजी के पास, बट मैं करूँ क्या, मैं नहीं आ पाऊँगी, मैं क्या करूँ गुरुजी। अंकल कहते मुझे नहीं पता आंटी, गुरुजी ने कहा है आपको कॉल करूँ। और उन अंकल ने कभी कॉल नहीं किया मुझे संगत जी। उन्होंने कहा गुरुजी ने कहा है तू आना ही आना है, ते हुण किवें आना है तेनू पता है। अब मैं कहूँ ये अच्छी मेरी परीक्षा गुरुजी ने डाल दी है मुझे, मैं करूँ क्या। अब मेरे हस्बैंड बोल रहे छोटी दिवाली थी उस दिन, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं चलो कैंडल्स लगाएं, पूजा करें, छोटी दिवाली पे भी पूजा करते हैं। अब मैं पूजा नहीं करूँ, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करनी है, कैसी दिवाली दी है गुरुजी ने। अगर मैं गुरुजी के पास नहीं जाती नो दिवाली, मुझे नहीं कर चाहिए ऐसी दिवाली। अब मेरे हस्बैंड ने देखा ये तो बहुत सैड हो गई है भाई, जय गुरुजी। तो फिर मेरे हस्बैंड बोलते कितने बजे सत्संग, तो मैंने कहा रात को ना 3 बजे स्टार्ट होता है, 5 बजे तक होगा, पर हम तो जा ही नहीं सकते। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं तुम इतना सुबह सुबह क्या करती हो। मैंने कहा आप ना एक काम करो, आप चलो आप देखो हम क्या करते हैं वहाँ पर, आपको भी पता चलेगा और आपको पता चलेगा कितना अच्छा लगता है। काम करते हैं हम ना नोएडा से चलते हैं। अब मुझे लग रहा था मानेंगे नहीं, बट कोशिश करने में क्या जा रहा है, क्योंकि मन इतना कर रहा था जाने का। और फाइनली संगत जी गुरुजी इतने प्यारे हैं ना, इतने प्यारे, मेरे हस्बैंड मान गए। माय गॉड, मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं। मेरे हस्बैंड कहते हैं चलो कैंडल्स जलाओ, देखते हैं, चलते हैं दिल्ली रात को 2 बजे चलेंगे। मतलब ऐसे मेरे हस्बैंड तैयार हो गए, मैं इतनी खुश। मैंने कहा सच में हम जाएंगे, यहाँ से वहाँ सत्संग में जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हाँ चलेंगे, पहले पूजा कर लें। तो जय गुरुजी, गुरुजी ने पूजा करवाई। अब संगत जी देखो गुरुजी टेस्टिंग कितने करते हैं, अभी भी ना इतने मजाक करते हैं गुरुजी। 12 बजे मेरे हस्बैंड सो गए और ऐसे ही सो गए कि बस ये तो नहीं उठेंगे और मेरा तो अमृत वेला मिस और दिवाली। मैंने कहा गुरुजी आपने पूजा भी करवा ली और इनको सुला दिया, अब मैं कैसे आऊँगी, मुझे नहीं पता। अब मैंने संगत जी क्या करा, मैं गुरुजी को देखी जाऊँगी गुरुजी क्या लीला कर रहे हैं मेरे साथ, वो क्या रहे। तो मैंने भी क्या करा, मैं भी ना तैयार होके बिल्कुल सूट पहन के दिवाली की फेस्टिवल की तरह तैयार होके मैं गुरुजी के पास आ गई। मैंने कहा गुरुजी, फिर मैंने गुरुजी से बात की। मैंने कहा देखो गुरुजी, अब मैं तो ना बाहर सो रही हूँ ड्राइंग रूम में सोफे के ऊपर, अगर आप चाहते हो ना कि मैं आऊँ और अगर आप मेरी दिवाली मनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरी दिवाली हो, क्योंकि मेरी दिवाली आपके साथ है, वरना कोई दिवाली नहीं। जब मैं आपसे मिलती हूँ ना तभी मेरी दिवाली होती है। अगर आप मेरी दिवाली मनाना चाहते हो ना, अगर आप मुझे खुश चाहते हो, तो आप मुझे अपने आप उठाना, अपने आप लेके आना। मैं हस्बैंड को अपनी उठाने जा रही, क्योंकि वो तो सो गए हैं, मैं नहीं उठाऊंगी, मेरी डॉटर छोटी है। मैंने कहा अगर वो भी उठ गई और आप लेके गए तो आपकी मर्जी। अब आप देख लो, मुझे हैप्पी करना है, सैड करना है आपके ऊपर, बट आपकी रजा में भी राजी रहना है। हम नाराज भी नहीं हो सकते, गुरुजी के बिना तो रह ही नहीं सकते। गुरुजी तो ऑक्सीजन है हमारी, गुरुजी को पता है कि ये रह कहाँ सकते हैं, हम नहीं रह सकते गुरुजी के बिना, और कभी रहना भी नहीं है। तो बट गुरुजी से ऐसी प्यार में बातें, तो मैंने कहा कि गुरुजी आप अपने आप उठा देना। और संगत जी क्या हुआ, जय गुरुजी, मतलब कि 2 बजे के आसपास मैं तो सो गई थी, मेरे हस्बैंड ने ही मुझे उठाया और मेरे हस्बैंड ने मुझे उठाया और बोला कि तैयार, मेरे हस्बैंड बिल्कुल कुर्ता पजामा पहना हुआ, मेरी डॉटर को भी उठाया गोदी में और मुझे हिला रहे कि क्या हुआ, जाना नहीं था सत्संग में, तुम तो कह रहे थे अमृत वेला सत्संग। जय गुरु जी। तो वो कृपा किनकी थी, किनकी कृपा थी, वो इन प्यारे प्यारे गुरु जी की कृपा थी
कि गुरुजी ने ऐसे हमें वहाँ बुलाया। और संगत जी हम 2 बजे यहाँ से निकले थे, जबकि ज़्यादा का टाइम है यहाँ से वहाँ तक का सत्संग पे। और 3 बजे जब वहाँ पर वेलकम बैंड स्टार्ट था, एक ओंकार था, तो हमारी गाड़ी वहाँ सत्संग के बाहर थी। और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं कि ये है मेरी बेस्ट दिवाली इस जन्म की, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी कि मैं अमृत वेला का टाइम, ऊपर से मेरे गुरुजी का दरबार और मेरे हस्बैंड भी साथ में, इससे बड़ा तोहफा दिवाली का और कुछ नहीं हो सकता था जो मेरे गुरुजी ने मुझे दिया। मेरे गुरुजी महाराज जी ने मुझे बख्शा। इतना प्यारा दिन, इतना ब्लेस्ड डे हो गया वो मेरे लिए, जब वो मेरे लाइफ की सबसे बेस्ट दिवाली थी। और मुझे इतना प्यार दिया वहाँ, अंकल आंटी ने भी, सब ने, गुरुजी ने इतना प्यार मिला। और गुरुजी ने शब्द भी चलाया था, बिन देखे प्रीतमा रहना सका। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो वेरी मच गुरुजी, ऐसी कृपा बनाए रखना, हमेशा सभी को अपने चरणों में रखना गुरुजी। अनंतम शुक्राना, सबको अच्छी सेहत देना प्यारे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी, सभी को जय गुरुजी, जय गुरुजी। निर्मला आंटी जय गुरुजी। और आगे का सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। हाँ, और ये सत्संग भी मेरा कोविड के टाइम का है संगत जी, कि गुरुजी कैसे हमारे कर्म कटवाते हैं ना, इतने प्यारे गुरुजी हैं। कोविड के टाइम पे मुझे नहीं पता था लॉकडाउन हो जाएगा, और मैं मम्मी के घर चली गई और लॉकडाउन हो गया था फिर। और उस बीच ही क्या हुआ कि मेरे पैर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि कुछ खास लगा भी नहीं था, बट गुरुजी कर्म कटवाते हैं ना तो ऐसे होता है। तो मेरा पैर एकदम से जैसे बैठे बैठे सो गया, और मैं उस कंडीशन में स्टेयर्स चढ़ गई, तो पैर ना कुछ बिल्कुल ऐसे हो गया, मतलब फील ही नहीं हो रहा था कुछ भी, और बहुत अजीब सी फीलिंग थी, और मैं ठीक से चल नहीं पा रही थी। और मैं बहुत डर गई, गुरुजी को पता है मैं बहुत जल्दी डर जाती हूँ, तो मैं डर गई कि ये क्या हो गया, ये क्या हुआ कि गुरुजी। तो संगत जी क्या हुआ, ऐसे ऐसे पैर में प्रॉब्लम हो गई। और मुझे डांस करने का इतना शौक है, इतना अच्छा लगता है मुझे डांस करना, गुरुजी को पता है। तो मैं गुरुजी के पास बैठती और मैं यही बोलती थी कि गुरुजी मैं डांस कैसे करूँगी, अब मैं डांस कैसे करूँगी। बैठ जाती थी कभी ऐसे पैर कभी वैसे पैर करके गुरुजी के पास, मतलब बट ये होता था कि अब डांस कैसे किया करूँगी। तो गुरुजी हमें आंसर भी देते हैं। जब मैं ज़्यादा सैड होती थी ना, तो संगत जी गुरुजी ने ना मुझे एक लड़का दिखाया। पहले एक रिक्शा निकला, उस पर लिखा था जय गुरुजी। फिर एक लड़का आया जो ठीक से चल नहीं पा रहा था, तो मैं अपने पैर के बारे में सोच रही थी। तो गुरुजी कैसे आंसर देते हैं ना कि देख ये कंडीशन होने वाली थी तेरी, और मैंने तेरे कम में कर्म कटवा रहा हूँ, शांत होके बैठ जा। तो गुरुजी हमें आंसर्स देते हैं ऐसे, हमारे ना माइंड में अपने आप थॉट्स आते हैं, अपने आप गुरुजी अपने आप आंसर देते हैं। तो मैंने देखा तो मेरे मुंह से शुक्राना निकला। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, मतलब कम में आपने अभी ठीक हूँ मैं, जय गुरुजी। जब मैंने ऐसी कंडीशन देखी, कहते हैं ना अगर हम अपने से नीचे वालों को देखेंगे ना तो हम हमेशा जो है मतलब खुश रहेंगे, अगर हम ऊपर देखेंगे तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी हमें रियलाइज़ कराते रहते हैं हमेशा कि हमें कैसे हमेशा हमें शुक्राने में रहना है। अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुजी का। तो क्या हुआ संगत जी, मेरे पैर में ऐसे प्रॉब्लम थी और मैं गुरुजी से बोलती रहती थी कि गुरुजी मैं डांस कैसे करूँगी गुरुजी। मैं हमेशा गुरुजी से यही कंप्लेन करती रहती थी। और फिर जब गुरुजी का बर्थडे था, गुरुजी के बर्थडे वाले दिन संगत जी गुरुजी ने इतना डांस करवाया और मैंने गुरुजी को सॉरी बोला कि सॉरी गुरुजी मेरी गलती है, कि हमें कंप्लेन कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इट मीन्स गुरुजी हमारे कर्म कटवा रहे हैं, तो हमें शांत रहना चाहिए। गुरुजी हमारे बहुत कम में 10% में भी कर्म कटवाते हैं, तो हमारी ऐसी हालत हो जाती है। तो जब गुरुजी का बर्थडे था तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरे पैर में कुछ प्रॉब्लम है, और मैं इतनी खुश थी। गुरुजी का बर्थडे, गुरुजी ने डांस करवाया, और जब लास्ट में एक थॉट दिया, अच्छा फिर डांस से मैं करवा लेता ना फिर तो। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुजी का। और तब से मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया। कुछ मैंने मंत्र जाप में सुनती थी, मुझे फ़र्क पड़ गया था, लेकिन गुरुजी के बर्थडे वाले दिन जब गुरुजी ने डांस करवाया तो उस दिन गुरुजी ने पूरा कंप्लीट कल्याण कर दिया। अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुजी का। थैंक यू गुरुजी। और जय 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 गुरुजी, जय गुरुजी, सभी को जय गुरुजी। और सत्संग शेयर करती हूँ आगे संगत जी आपके साथ।
एक सत्संग ये शेयर करती हूँ कि जैसे मैंने ना पहले के सत्संग में शेयर किया था कि हमारी मतलब रॉबरी हुई थी, तो गाड़ी ले गए थे और मतलब ये हुआ था। और ना उस टाइम पे ना मेरे हस्बैंड ना जाते थे तो वो कंप्लेंट नहीं लिखते थे। तो एक दिन ना मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हो गए और मुझे बोले, यार मैं तो परेशान हो गया हूँ, ये तो ना जय गुरु जी, ये तो ना बंदा कंप्लेन ही नहीं लिखता और मैं इतना परेशान हो गया हूँ, मैं क्या करूँ। सुना ना, मुझे नहीं जाना, मैं जाऊँगा ही नहीं गाड़ी के लिए, छोड़ो क्या करूँ, मैं रोज जा जाके ना थक गया हूँ मैं। तो मैंने कहा कि रुको गुरु जी, सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे गुरु जी